आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। लखनऊ में आतंकियों का टेरर प्लान हुआ तहस नहस। 2 आतंकी प्रेशर कुकर बम और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार। यूपी की बढ़ती हुई जनसंख्या पर लगाम कसने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ। जन्म दर कम करने का लक्ष्य कर दिया निर्धारित। राष्ट्रपति की हत्या के बाद हैती में खड़ा हुआ सत्ता का संकट। सत्ताधारियों में शुरू हुआ संघर्ष। वैक्सीन निर्माता फाइजर की योजना पर विवाद। अमेरिका के लोगों में पैदा हुआ भ्रम, जाने क्या है वजह। और अब पेश है खबरों का विस्तार। उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ते एटीएस ने रविवार को लखनऊ की मैगो बेल्ट काकोरी के एक मकान से अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दोनों के पास से 2 प्रेशर कुकर बम के साथ कुछ प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। पकड़े गए आतंकियों में एक का नाम मलिहाबाद निवासी शाहिद और दूसरे का नाम वसीम है। दोनों के पास से 2 प्रेशर कुकर बम, एक अर्धनिर्मित टाइम बम के साथ 7 से 8 किलो विस्फोट, कई पिस्टल तथा अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ही ट्रेंड आतंकी हैं और इनकी योजना 3 दिन में लखनऊ में एक सांसद के साथ अन्य भाजपा नेताओं को बम विस्फोट में उड़ाने की थी। बम को निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा। एटीएस के आईजी डॉक्टर जीके गोस्वामी के अनुसार आतंकियों से पूछताछ और पास के कुछ घरों में पड़ताल भी जारी है। बता दें कि लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा इलाके में एटीएस को एक मकान में बने गैराज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। इसके बाद की कार्रवाई में 2 आतंकियों को खबरें लिखे जाने तक पकड़ लिया गया था। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करा लिया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। रविवार यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां की बढ़ती हुई आबादी पर लगाम कसने के लिए एक नई जनसंख्या नीति जारी की, जिसके तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे रहने वाले उत्तर प्रदेश की आबादी पर अब लगाम कसने की तैयारी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यूपी में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की। नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधा है। हमको प्रजनन दर पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है और अब हर जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को बढ़ी हुई आबादी पर नियंत्रण के लिए ध्यान देना होगा। उन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस नीति का ऐलान होने पर खुशी भी प्रकट की। राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की निर्मम हत्या के बाद कैरेबियाई देश हैती में सत्ता संभालने को लेकर राजनीतिक जद्दोजहद शुरू हो गई है और देश में तख्ता पलट के आरोपों के बीच नेतृत्व के लिए प्रतिद्वंदियों में संघर्ष भी शुरू हो गया है। कैरेबियाई देश हैती की राजनीति में राष्ट्रपति जोवेनेल मौसे की निर्मम हत्या के बाद खाली हुए स्थान को फिर से भरने के लिए सत्ताधारियों के बीच होड़ शुरू हो गई है। देश की सत्ता को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे कार्यवाहक प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने यूएस और यूएन से मदद का आग्रह किया है। इस बीच देश की गैर कार्यशील सीनेट ने अंतरिम सरकार की इच्छा के विरुद्ध अपने बीच से ही एक नए राष्ट्रपति को नामित करने की मांग की है। हालांकि अंतर्कलह के चलते किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मदद देश में संकट और बढ़ाने का काम कर सकती है। बता दें कि 4 लोगों ने अब तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश किया है, जिसमें जोसेफ भी शामिल है, जिन्हें व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। वहीं 71 वर्षीय न्यूरोसर्जन एरियल हेनरी को मौसे ने हत्या से 2 दिन पहले देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नामित किया था। उन्होंने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि सही मायनों में वो देश के असली शासक हैं और जोसेफ खुले तौर पर उनके खिलाफ हैं।
देश के एक सीनेटर पैट्रिस ड्यूमोंट के मुताबिक वह जोसेफ के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन उन्होंने नए राष्ट्रपति के नाम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए और कहा कि इस तरह का निर्णय एक छोटे से कमरे में नहीं लिया जा सकता। वैक्सीन निर्माता फाइजर की एक योजना पर अमेरिका में विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि वहां के लोगों में इस बूस्टर डोज को लेकर अब असमंजस की स्थिति है। कोरोना के बदलते वेरिएंट से लोगों को बचाने के लिए फाइजर की ओर से अपनी वैक्सीन की बूस्टर खुराक विकसित करने की योजना के ऐलान से अमेरिका के अशिक्षित आवाम के बीच इस बूस्टर डोज को लेने या ना लेने की झिझक पैदा हो गई है, जबकि फाइजर और बायोटेक का कहना है कि उन्होंने इसके मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी खुराक के चल रहे ट्रायल में उत्साहजनक आंकड़े देखे हैं। दूसरी खुराक के 6 महीने बाद दी जाने वाली बूस्टर डोज एक बेहतरीन सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा सकती है। हालांकि कंपनियों के ऐलान के बाद CDC और FDA ने वैक्सीन की बूस्टर को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि जिन अमेरिकियों का पूर्ण टीकाकरण हो गया है उन्हें बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। एक आधिकारिक बयान में भी यह कहा गया है कि FDA, CDC और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि कोविड-19 रोधी वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी हो सकती है या नहीं, जिसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।